हेलो सर, वेलकम टू यूट्यूब माय यूट्यूब चैनल। और एक और न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद जो भी मैं न्यूज़ डालूँगा तो उसमें आपको जो है वो न्यूज़ मिल जाएगी, और आप उसको इंग्लिश को अपने अच्छे तरीके से और आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये एक न्यूज़ है यूएस टुडे की। सो हॉलीवुड हॉलीवुड तो आपको मालूम ही किसको, स्टूडियोज स्टूडियोज जहाँ पे स्टूडियो होता है, जहाँ पे ये लोग काम करते हैं। गिल्ड्स गिल्ड्स बोलते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कंपनियाज होती हैं। कुछ कंपनी होती है जिनका इंटरेस्ट, जिनकी दिलचस्पी सेम चीज़ों में होती है, यानी वो लोग भी हॉलीवुड में पैसा लगाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं रीओपनिंग प्लान फॉर मूवी टीवी प्रोडक्शन पोस्ट कोविड 19। तो उन्होंने कुछ रीओपनिंग, रिलीज बोलते हैं यानी किसी चीज़ को जारी करना, वो जारी करते हैं रीओपनिंग प्लान। रीओपनिंग, ओपन का मतलब होता है खोलना, रीओपन मतलब दोबारा, यानी दोबारा खोलने वाले का जो प्लान है, मंसूबा मूवीज़ के लिए, यानी जो स्टूडियोज और गिल्ड्स को दोबारा कैसे खोले। तो उसके लिए वो उन्होंने क्या है, गिल्ड्स रिलीज रीओपनिंग प्लान, दोबारा खोलने वाले मंसूबा मूवीज़ के लिए, मूवी टीवी प्रोडक्शन के लिए को दोबारा खोलने वाले मंसूबे को जारी किया है। किसने, हॉलीवुड स्टूडियोज ने, गिल्ड्स ने। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, आफ्टर कोविड 19, यानी कोविड 19 के बाद। ठीक है, ये भी आपको एक फ्रेज मिल गया है, इसको आप सीखिए। हॉलीवुड स्टूडियोज गिल्ड्स रिलीज रीओपनिंग प्लान फॉर मूवी टीवी प्रोडक्शन पोस्ट कोविड 19। हॉलीवुड स्टूडियोज और कंपनीज जारी करते हैं, यानी इशू करते हैं रीओपनिंग प्लान, यानी दोबारा खोलने का मंसूबा। किस चीज़ के लिए दोबारा खुलने का मंसूबा, किस चीज़ के लिए, मूवीज़ के लिए, यानी हॉलीवुड स्टूडियो और गिल्ड्स मूवीज़ के लिए खुलेंगी, टीवी के लिए, टीवी प्रोडक्शन के लिए खुलेंगी पोस्ट कोविड 19 के बाद, यानी आफ्टर कोविड 19 के बाद। ये यही सेम चीज़ है, मैंने यहाँ पे उर्दू इंग्लिश सब में डाल दिया है, आप इसको देख लो अच्छी तरीके से। और ट्राई टू मेक अ सेंटेंस, ओके, ट्राई टू मेक अ सेंटेंस। ये है न्यूज़। ऑडिशंस, ऑडिशंस बोलते हैं यानी किसी भी मूवी में काम करने के लिए उससे पहले आपको टेस्ट देना पड़ता है, उसको ऑडिशंस बोलते हैं। ऑडिशंस बिहाइंड प्लेक्सी ग्लास, प्लेक्सी ग्लास ऐसे बोलते हैं, ऐसी ऐसी ऐसा शीशा जो कि बिल्कुल साफ दिखता है, बिल्डिंगों में लगा रहता है, आपने देखा होगा, लेकिन वो एक्चुअल में प्लास्टिक का होता है, बहुत मजबूत होता है। ऑडिशंस बिहाइंड प्लेक्सी ग्लास, प्लेक्सी ग्लास के पीछे जो एक ऑडिशंस होता था, स्टेगर्ड क्रू मील्स। स्टैगर बोलते हैं सरप्राइज, क्रू बोलते हैं जो लोग उसमें काम करते, क्रू एक अमले को बोलते हैं, किसी भी कंपनी में काम करने वाले लोगों को क्रू क्रू बोलते हैं। और मील्स बोलते हैं फूड को, यानी मील्स का मतलब खास तरह का मतलब खास टाइम पे एक फूड होता है, जैसे बोलते हैं वहाँ पे मील मिल रहा है, मतलब वो फूड अरेंज करते हैं लोगों के लिए। तो स्टैगर्ड क्रू मील्स, सरप्राइज क्रू मील, यानी वो अमले वालों के लिए खाना। और स्टैगर का इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को अरेंज करना, किसी चीज़ को अरेंज करना अलग तरीके से, ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये कुछ है, तो उसको स्टैगर बोलते हैं। ठीक है, तो एनीवे यहाँ पे आप ये समझने की कोशिश करें। स्टैगर क्रू मील का मतलब होता है कि अमले के लिए जो खाना है वो सरप्राइज तरीके से उसको अरेंज किया गया है। Frequent frequent testing and coronavirus compliance officers are some of the recommended guidelines a Hollywood task force has set for resuming movie and TV production in an environment that minimizes the risk of contracting of spreading COVID-19। ये मैंने इसका टेक्स्ट पढ़ लिया है, अभी मैं इसका ट्रांसलेशन करता हूँ। ऑडिशंस बिहाइंड प्लेक्सीग्लास, यानी प्लेक्सीग्लास के पीछे ऑडिशंस और अजीब तरह का लिए, अजीब तरह का मील्स, किसके लिए, क्रू के लिए, अमले के लिए। ठीक है, फ्रीक्वेंट टेस्टिंग, बार बार टेस्टिंग, जांचना, बार बार जांचना। और कोरोना वायरस कंप्लायंस ऑफिसर, और कोरोना वायरस के रूल को फॉलो करने वाले ऑफिसर। कंप्लायंस ऑफिसर ऐसे ऑफिसर्स को बोलते हैं जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जो कोरोना वायरस की गाइडलाइन है, यानी जो उसकी हिदायत है,
जो उसके इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो किया जा रहा है। इसको कंप्लाइंस ऑफिसर बोलते हैं। इसी तरह कंप्लाइंस कमेटी भी बोलते हैं, यानी एक ऐसी कमेटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में जो इस बात को यकीनी बनाती है कि सारा काम सही तरीके से चल रहा है और रूल को फॉलो किया जा रहा है। तो इसी तरीके से इसका पूरा नाम ही होगा कोरोना वायरस कंप्लायंस ऑफिसर, यानी ऐसे ऑफिसर जो जांच करती है कि जो कोरोना वायरस की वजह से जो इंस्ट्रक्शन दी गए हैं, जो हिदायत दी गई है, उसको माना जा रहा है कि नहीं माना जा रहा है। तो ये सब कुछ स्टैगर क्रू मेल्स, यानी कुछ सरप्राइज तरीके, कुछ अजीब तरीके का खाना, यानी जिस तरह लोग पहले लोग खाते थे एक साथ लाइन में, अब स्टैगर क्रू मील्स का मतलब हो गया कि उसको अब थोड़ा दूर हट के खाना पड़ेगा, या कुछ इस तरीके जो उन्होंने प्लान किया हुआ। तो ये है। और बार बार टेस्टिंग भी होगी, बार बार जो है टेस्टिंग होगी अमले की, और कोरोना वायरस कंप्लायंस ऑफिसर भी रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये चाहते हैं टीवी और स्टूडियोज़ वाले कि ये सारी चीज़ें हम इंतज़ाम करेंगे और ये गवर्नमेंट को दिखाएंगे, ताकि वो समझे कि हाँ चलो ठीक है, कुछ इसका रूल का जो है फॉलो किया जा रहा है, चलो इस स्टूडियोज़ को खोल दिया जाए। क्या क्या चीज़ें हैं, फ्रीक्वेंट टेस्टिंग होगी वहाँ पे, और डिफरेंट तरीके का खाना होगा, डिफरेंट तरीके से खाना होगा, और वहाँ पे ऑफिसर भी रहेंगे। आर हैं सम ऑफ द रिकमेंडेड, कुछ रिकमेंडेड गाइडलाइन, हिदायत में से, यानी रिकमेंडेड का मतलब यह है कुछ ऐसी हिदायत, मतलब जिसको आप रिकमेंडेड बोलते हैं कि सिफारिश की गई है, यानी ये मशवरा दिया गया है, कुछ ऐसी गाइडलाइंस, कुछ ऐसे इजाफी गाइडलाइंस क्या नाम है दिया गया है, जिसको लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई ऐसा भी कर लो, ऐसा भी कर लो, अच्छा रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से सजेस्टेड उनका मशवरा, मशवरा किया हुआ मंसूबा है कि हम जो है क्रू मेल जो है वो लोगों का जो खाना है वो हम डिफरेंट तरीके से रखेंगे और बार बार टेस्ट भी लेंगे, और वहाँ पे ऑफिस भी रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके का रिकमेंडेड गाइडलाइंस है किसका, अ हॉलीवुड टास्क फोर्स। अ हॉलीवुड टास्क फोर्स, एक हॉलीवुड का टास्क फोर्स, यानी कुछ हॉलीवुड ने कुछ ऐसे लोगों को चुना है जो इस काम को करेंगे। किसके हैज सेट फॉर, उन्होंने चुना है, उन्होंने चूज किया है, मुंतखब किया है, फॉर रिज्यूमिंग मूवी एंड टीवी प्रोडक्शन। उन्होंने रिज्यूमिंग करते हैं दोबारा स्टार्ट करने को, मूवी और टीवी प्रोडक्शन को दोबारा स्टार्ट करने के लिए ये सारे रूल उन्होंने सेट किया है, ये रिकमेंडेड गाइडलाइंस इन्होंने सेट किया है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे सर। उसके बाद इन एन इन्वायरमेंट, एक ऐसे माहौल में, इन एन इन्वायरमेंट दैट मिनिमाइजिंग, दैट जो कि मिनिमाइज यानी कम करता है रिस्क को, खतरे को, कौन सा खतरा, ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ स्प्रेडिंग कोविड-19, के कोविड-19 के फैलने या उसके लगने, यानी मतलब ये है कि किसी को अगर कोविड-19 था तो उससे कॉन्ट्रैक्ट, किसी दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब वो कोविड-19 इसमें आ जाए। तो इन सब चीज़ों का जो खतरा है उसको मिनिमाइज करता है। कौन क्या क्या चीज़ें मिनिमाइज करता है, ये सारी चीज़ें ये लोग हॉलीवुड वाले करेंगे। और उन्होंने कहा है कि एक टास्क फोर्स को उन्होंने लोगों को चुना है कि आप ये जाकर के गवर्नमेंट को बतलाओ कि हम ऐसा काम करेंगे, तो प्लीज़ आप हमें अलाउ करिए, आप हमें इजाज़त दिए कि हम अपने टीवी और मूवी प्रोडक्शन को ओपन करें। उसके बाद देखिए, द इंडस्ट्री वाइड लेबर मैनेजमेंट सेफ्टी कमेटी। इंडस्ट्री वाइड लेबर एक वसी, मतलब बड़ा लेबर मैनेजमेंट, इंतज़ामिया, सेफ्टी, यानी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन और ऐसी कमेटी और ऐसे कुछ लोग जो इंडस्ट्री के अंदर, जो उस हॉलीवुड मूवी के अंदर जो काम करते हैं, जो मजदूर, उनको संभालने के लिए जो एक कमेटी होती है उसको पूरा बोलेंगे द इंडस्ट्री वाइड लेबर मैनेजमेंट सेफ्टी कमेटी टास्क फोर्स। ये पूरा नाम है कि इंडस्ट्री के अंदर ही ऐसे लोग काम करते, टास्क फोर्स, काम करने वाली ग्रुप। हुज मेंबर, जिसके मेंबर कौन कौन हैं, ये पूरे इंडस्ट्री के मेंबर कौन कौन हैं, वॉल्ट डिज्नी एक बहुत बड़ी कंपनी, नेटफ्लिक्स है, सीबीएस है, एंड अदर टॉप स्टूडियोज, आई थिंक प्रोड्यूसर्स एंड द मेजर हॉलीवुड यूनियंस। और जिसके मेंबर हैं कौन, वॉल्ट डिज्नी, नेटफ्लिक्स, सीबीएस और दूसरे टॉप स्टूडियोज, और जो है प्रोड्यूसर्स एंड द मेजर, और बड़े हॉलीवुड यूनियंस हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन सब ने मिल करके, ये लोग जो मेंबर हैं,
इन सब ने मिलकर क्या किया है, सबमिटेड, उन्होंने जमा किया है इट्स रिकमेंडेशन, अपनी सिफारिशात को, रिकमेंडेशन अपनी सिफारिशात को, यानी उन्होंने कुछ सजेशंस, कुछ मशवरे जमा किए, किसको, इन अ 22 पेज रिपोर्ट, 22 पेज रिपोर्ट के अंदर, किस दिन, मंडे के दिन, टू द कैलिफोर्निया गवर्नमेंट को उन्होंने ये सारी रिपोर्टें 22 पेजेस की उन्होंने जमा किया। किन्होंने, ये लोग, वॉल्ट डिज्नी, नेटफ्लिक्स, इनके जो लोग हैं, इन्होंने कुछ लोगों को चुना है कि वो लोग इस रिपोर्ट को तैयार करें, हम गाइडलाइंस सारे फॉलो करेंगे, हम रूल को जो आपने कानून बनाया है हम उसको फॉलो करेंगे, प्लीज़ हमें अलाउ ये करिए कि हम इनको दोबारा इन इंस्टीट्यूट्स को दोबारा खोल सकें। What the agencies will do with the report it's unclear, लेकिन एजेंसीज जिनको इन्होंने ये रिपोर्ट जमा किया है, what the एजेंसीज क्या करेंगे, will do क्या करेंगे with the रिपोर्ट के साथ, is unclear, ये अभी वाजे नहीं है, अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। बट इट गिव्स, लेकिन वो देता है अ ग्लिम्प्स, एक झलक ऑफ किस चीज़ का झलक, of what film and TV work could look like in the years ahead after the pandemic completely shut down production in the March, कि वो एक झलक देता है कि क्या फिल्म और टीवी काम could look like, कर सकता है दिखना, यानी कैसा, क्या टीवी फिल्म और टीवी काम दिख सकता है इन द ईयर, सालों के अंदर, अहेड, आफ्टर, यानी आफ्टर द पेंडेमिक कंप्लीटली शट डाउन प्रोडक्शन, फौरन इसके बाद के पेंडेमिक, यानी ये वबाई मर्ज ने कंप्लीटली मुकम्मल तौर से शट डाउन, यानी कम बंद कर दिया था प्रोडक्शन को मार्च के अंदर, यानी मार्च में प्रोडक्शन के बंद होने के फौरन बाद ये अब इस तरीके की जो न्यू गाइडलाइंस है उसको जब ये लोग फॉलो करेंगे, वो मैंने गाइडलाइंस क्या थी वो मैंने बतला दिया यहाँ पे, ये सब जो फ्रीक्वेंट टेस्टिंग है। इसके बाद जो मूवी बनेगी वो कैसा लगेगा, वो कैसी दिखने में, हो सकता है मूवी के अंदर जो है हीरो जो है मास्क पहन के रहे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसकी बता रहे हैं कि ये अगरचे अभी जो रिपोर्ट उन्होंने दिया है गवर्नमेंट को वो अप्रूव हुआ कि नहीं है, लेकिन इससे एक चीज़ का ये पता लगता है कि हो सकता है फिल्म में, टीवी में, और जो उसका जो काम है वो कुछ डिफरेंट, कुछ अलग अंदाज का हो, ठीक है। देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फ्रेजेस ही फ्रेजेस है, ये मैंने हाईलाइट किया, आप इसको देखिए, इसको वीडियो को पॉज करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करिए। कुछ फ्रेज जो इसमें से निकले हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आई वॉज स्टैगर्ड एट द प्राइस। आप जो कहीं कहीं जाते हैं शॉप में, आप कोई प्राइस, आपको कोई प्राइस बतलाता है, कीमत बतलाता है, आप हैरान है, अरे यार ये कैसे, तो उस पर आप जुमले बनाएंगे, आई वॉज स्टैगर्ड एट द प्राइस, मैं कीमत पर हैरत ज़्यादा था। उसके बाद है यू हैव टू एक्ट इन कंप्लायंस विद द रूल्स। यू हैव टू एक्ट, तुम्हें करना पड़ेगा, एक्ट कहते किसी काम को, इन कंप्लायंस विद द रूल के को फॉलो करते हुए, है ना। अभी जैसे हम कुछ भी लोगों को बोल सकते हो भाई तुम्हें कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा, तो उस पर आप बनाएंगे यू हैव टू एक्ट इन कंप्लायंस विद द रूल्स, तुम्हें कानून के मुताबिक काम करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखते हैं आई रिकमेंड यू टू डू दिस वन। आई रिकमेंड यू टू डू दिस, मैं मशवरा देता हूँ, मैं तुम्हें सजेशन देता हूँ कि इस काम को करो, मैं आपको ये करने की तजवीज़ करता हूँ। टू डू करना, दिस इसको, आई रिकमेंड यू टू डू दिस, ओके। उसके बाद देखिए आई हैव सेट दीज रूल्स फॉर यू, मैंने सेट किया है यानी मैंने बनाया है ये कानून फॉर यू, तुम्हारे लिए, मैंने ये उसूल आपके लिए मुकर्रर किया है। ये बहुत सारे फ्रेज को यूज़ करिए आप। उसके बाद देखिए आई कैन मिनिमाइज योर वर्कलोड बोलते हैं बहुत सारा काम किसी के ऊपर बोझ हो तो उसको मिनिमाइज बोल सकते हैं कि मैं कम कर सकता हूँ, मैं आई कैन मिनिमम, मैं कम कर सकता हूँ तुम्हारे वर्कलोड को, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ कर सकते हैं, आप इसको यूज़ करिए। आई सबमिटेड अ रिक्वेस्ट टू द प्रिंसिपल, मैंने प्रिंसिपल को दरख्वास्त जमा कर दी। आई सबमिटेड अ रिक्वेस्ट टू द, ये मैं क्यों लिखा कि अगर किसी को दरख्वास्त जमा कर रहे हैं तो आप किस तरीके से लिखेंगे, आई सबमिटेड अ रिक्वेस्ट टू द प्रिंसिपल, है ना, ये देखिए। उसके बाद है मुझे नहीं मालूम कि वो इस रिपोर्ट के साथ क्या करेंगी, ये अभी तक वाजे नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट शी विल डू विद द रिपोर्ट, तो वो रिपोर्ट के साथ क्या करेगी, इट इज़ स्टिल अनक्लियर, ये है अब तक, स्टिल के मतलब अब अनक्लियर है, वाजे नहीं है, मतलब आई डोंट नो व्हाट शी इज गोना डू। लुक
देखो, आई गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट योर होम वुड लुक लाइक। देखो, मैं आपको इसकी एक झलक देता हूँ, मैं देता हूँ तुमको अ ग्लिम्स, एक झलक ऑफ व्हाट योर होम वुड लुक लाइक, कि तुम्हारा होम कैसा दिखेगा। व्हाट योर होम वुड लुक लाइक मतलब कैसा दिखना। दिखना यानी दिखना किसी के तरीके से दिखना, यानी किसी तरीके का दिखना। ठीक है, ये आप समझिए इसको अच्छी तरीके से। और उसके बाद देखिए, इज दिस द स्कूल हुज टीचर यू आर। क्या ये क्या ये वो स्कूल है जिसके टीचर आप हो। अब हमको जिसके जिसके लगाना रहता है तो हम जो है फंस जाते हैं कि किस तरीके से होगा। तो ये आप कैसे सीखेंगे, जब आप पढ़ेंगे इसको, जब आप पढ़ेंगे खूब, जब आपको ये चीज़ें सीखने को पड़ेगी। Okay, guys, thank you so much for watching this video. Please don't forget to like, comment, subscribe to the channel, and press the bell notification. Okay, thank you so much. Bye bye. Take care.